आइए हम एक आयत को निकालते हैं। अय्यूब की पुस्तक 5 का यहां पे लिखा है, अय्यूब कहता परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में इतने मुकदमे हैं, इतने मसले हैं जैसे अय्यूब के जीवन के अंदर थे। अय्यूब के जीवन में सब कुछ चला गया था, लेकिन उसने कहा मैं अपना मुकदमा परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया। आज आपके जीवन के जो मामले हैं, मुकदमे कब होते हैं? जब हमारे जीवन में मामले आते हैं। मामला बीमारी का, मामला कोर्ट केस का, मामला लाचारी का, मामला परिवार कहने में ना चलना, मामला बच्चा कहने में ना चलना, ये एक मामले हैं। और जब ये मामले लोग भी जानते हैं, वो आपसे पूछते हैं और आप चाहते हो कि लोग हमारे ना पूछें तेरा बेटा क्या कर रहा है, तेरी बेटी क्या चल रही है, तुम्हारा जो घर का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका क्या हुआ। हालेलुया। अय्यूब ने कहा मेरे जो मामले हैं मैं किसी मनुष्य के पास नहीं लेके जाऊंगा। क्या कहा अय्यूब ने कि मैं, पढ़ो जल्दी आयत को, परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा। हाँ? और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। मुकदमा लड़ने के लिए वकील चाहिए, मुकदमा लड़ने के लिए वकील चाहिए और अच्छा वकील चाहिए। अगर आपके पास अच्छा वकील नहीं है तो आप मुकदमा हार जाएंगे। अय्यूब को इतनी समझ थी, इतना ज्ञान था कि उसने कहा मेरे जीवन का जो मुकदमा है, मेरी हार, मेरी बीमारी, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, यदि मैं किसी के पास जाऊंगा मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि वो जीत दिलाएगा। उसको पता था यदि मैं अच्छे वकील के पास गया तो मेरा जीतना तय हो जाएगा। हालेलुया। आज आपका चाचा बहुत पैसे वाला हो सकता है, आपका मामा बहुत बड़ी पदवी पे हो सकता है, आप शायद बहुत अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी के मुकदमे नहीं लड़ सकते, आपको जीत नहीं दिला सकते। वो भी परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी जीवन में इतने सारे मसले चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम अपने मसले को लेके एक के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, वो कहता क्या मसला है, हम उसको अपना दिल खोल के बताते हैं। वो कहता ठीक है मैं आपसे बात करूंगा 2 दिन बाद। आप निराश वापस आते हैं। वो मसला वो 2 को बताता है, 2 अगले 4 को बताते हैं, 4 8 को बताते हैं, 8 16 16 के बाद 32 के बाद 64। आपकी बेइज्जती 1 से 64 के अंदर चली जाती है। महसूस होती है ओ इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, मैं तो इसके सामने अपना दिल लेकर गया था, इसने मेरी बात क्या करी, फैला दी। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने क्या बोला, मेरे जीवन के जो मुकदमे हैं मैं वो, पढ़ो, मैं अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हाँ, मैं अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। नीति वचन 22 का 23 भी निकाल के रखेंगे। आज लोग, जल्दी निकालिए नीति वचन 22 का 23, जल्दी जल्दी। क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। हाँ। और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है नीति वचन में, कहता है मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा। तुम्हारे पास अच्छा कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा तुम्हें कोई जीत दिलाने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा क्या लड़ूंगा, मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आते तो हैं लेकिन उसको अपना मुकदमा लड़ने नहीं देते। कैसे नहीं देते? एक बार एक व्यक्ति था, वो कोर्ट के अंदर था, और जब वो कोर्ट के अंदर जाता है अपने वकील को लेके जाता है। वकील थोड़ा धीरे धीरे बोलता है, उसको लगता है मेरा वकील थोड़ा सा कच्चा है, इसके पास पावर नहीं है, वो फट से जाता है। ओ जज साहब ऐसा नहीं है। अब उसका जो वकील है वो कहता है 2 मिनट रुक जा भाई, एडवोकेट 2 मिनट रुक जा।
वो रुक जाता है। फिर जब उसका वकील धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, वो 2 मिनट बाद फिर बोलता है, अरे 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 2 मिनट रुक जा भाई। वो कहता है जज साहब ऐसा नहीं है। वकील उसे कहता है या तू अपना मुकदमा लड़ ले या मुझको लड़ने दे। आज हम परमेश्वर को अपना मुकदमा सौंप तो देते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना तो कर लेते हैं, उपवास भी रख लेते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, पर अपना मुकदमा परमेश्वर को लड़ने नहीं देते। परमेश्वर कहता है तू खुद ही अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, तेरी जुबान ही लड़ने के लिए निकलती रहती है, तू ही बंदों को ढूंढता रहता है, तू मेरे को अपना मुकदमा कहां लड़ने के लिए देता है। हालेलुया। कैसे पता चलता है कि आपने अपना मुकदमा परमेश्वर को नहीं दिया? आपका मन, वो जो व्यक्ति था जो बार बार बीच में आ रहा था, उसको ऐसा मन में लग रहा था कि मेरा वकील हल्का है, ये धीरे धीरे बोल रहा है, शायद ये मेरे को केस नहीं जिता पाएगा। ऐसे ही आज कई लोग हैं जो वो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं ऐसा, प्रभु जी मेरी सारी चिंताएं आपके पास हैं, मैं सब कुछ तेरे को देता हूं, संडे चर्च नहीं आते। प्रभु कहता है तू अपना मुकदमा मुझे कहां लड़ने दे रहा है? तेरा मन तो मेरे पास नहीं है। तू तो बस सुबह उठ के ऐसे प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा सब कुछ, मैं तेरी ओर लग गया हूं, मैं तेरे साथ हूं प्रभु तू ही मेरा हल करेगा। प्रभु कहता है तू अपना हल मुझे कहां करने देता है? गालियां तू देता है, दारू तू पीता है, नशे तू करता है, व्यभिचार तू करता है, हर गलत काम तेरे पास है। तू तो अपना मुकदमा खुद ही तू लड़ रहा है, तू मुझे बोलने ही कहां देता है, तू मेरे दूतों को अपने पास आने ही कहां देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन में किसी के पास उसके बच्चे कहने में नहीं है, उसका ये मामला है, वो मुकदमा लड़ रहा है, पर अच्छा वकील ना होने के कारण वो जीत नहीं पाएगा। लोग क्या करते हैं, अच्छा वकील जब मिल जाता है, वकील कहता है लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स दो, ओ वकील जी डुप्लीकेट ले लो। आपका जो मन है आपको लगता है वो हड़पा लेगा। जब प्रभु कहता है सच्चे मन से मेरे पास आओ, आपको लगता है पता नहीं जिताएगा, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की ओर है परमेश्वर उसकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। आयूब एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कहा मेरे जीवन का मामला मैं परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया। नीति वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा क्या लड़ूंगा? मुकदमा लड़ूंगा। हालेलुया। आपके जीवन में अगर आपने अच्छा वकील आपको मिल भी गया, अगर आपने अपना मन उसके सामने नहीं खोला, सारी बातें उसे नहीं बताई, अच्छा डॉक्टर आपको मिल भी गया, आपने छुपाया, केवल बोला मेरा सर दर्द होता है, मेरी कमर में दर्द, आपके कमर में भी दर्द है, और आपने ये नहीं बोला कि मेरा कमर भी दर्द होती है, वो डॉक्टर आपका अच्छे से इलाज नहीं कर पाएगा। आज लोग परमेश्वर से भी सोचते हैं कि हम परमेश्वर से भी छुपा लेंगे, छुप छुप के सिगरेट पीते हैं, छुप छुप के सिगरेट पीते हैं। अच्छे वकील को तो पता ही है मुझसे छुपा रहा है, इसका सर दर्द बिना कमर दर्द के या पैर दर्द के नहीं हो सकता। आज लोग छुप छुप के सिगरेट पीते हैं, रात को हल्की सी बियर पी के आ जाएंगे, माता पिता को क्या पता चल रहा है। फोन में गलत मूवीज देख लेंगे, माता पिता को क्या पता चल रहा है। अरे मेरे भाई मेरी बहन, माता पिता को पता चले ना चले, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर तेरे को नित्य तेरे पर दृष्टि लगा के बैठा है। लड़की से बात कर रहे हैं, माता पिता को क्या पता चल रहा है। डिजी लॉकर में चैट रखी हुई है, माता पिता को क्या पता चल रहा है। माता पिता को तो पता नहीं चल रहा, पर जो तू ड्रीम, तेरे जो मन के जो रथ हैं, तेरे जो ड्रीम्स हैं, उनका तू मार्ग क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किस कारण? तुझे लग रहा है मम्मी नहीं देख रही, पापा नहीं देख रहे, भाई नहीं देख रहा, बहन नहीं देख रही। याद रख,
स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तू उसके पैर पे बैठ के धर्मी होके बाइबल बपतिस्मा लेके सिगरेट पी रहा है, उसके पैर पे बैठ के। कहां पे बैठ के? पैर पे। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बड़े बड़े लोग जानते होंगे, बड़े से बड़ा डॉक्टर जानता होगा, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को जानते होंगे, लेकिन आप कैंसर से मुकदमा जीत नहीं सकते। यदि आपके पास अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आप कैंसर से मुकदमा नहीं जीत सकते। आपको लगता है कर्जा उतर जाएगा, यदि अच्छा डिवाइन हेल्पर आपके पास नहीं है, आप अपने जीवन का कर्जा कभी नहीं उतार सकते। कर्जा एक श्राप है, यह बात याद रखना। आप कभी बोएंगे नहीं, आप कभी अपनी कलीसिया के साथ ईमानदार नहीं होंगे, आप कभी भी सुसमाचार के लिए पांव नहीं निकालेंगे, आप सुसमाचार के लिए अपनी ऑफरिंग, अपना टाइथ नहीं देंगे, ये कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो तू मुझे देता है वो मैं तुझे वापस देता हूं। जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। मुकदमा सुबह उठते सारी किसको फोन करते हो कि भाई एक हेल्प कर दे, मेरी बहन मेरी एक हेल्प कर दे, बहन उससे अपॉइंटमेंट ले दे, इससे अपॉइंटमेंट ले दे। कल सुबह उठें, घुटनों पे आए और अपना मुकदमा मन के साथ, केवल डॉक्यूमेंट ही ना दें वकील को, उसको अपना मन भी दें कि मैं अपना मन भी तुझे देता हूं, मैं अपना मन भी तुझे देती हूं। सारी बातें दिल खोल के उसको बता दें। अरे वो वैद्य है जो जीवितों को तो चंगा करता है। 4 दिन का लाजर भी अगर उसके सामने आ जाए तो वो वैद्य है कि 4 दिन के लाजर को भी कहता है, मार्था को कहता है, मरियम को कहता है, तेरा मुकदमा तेरे भाई के लिए मैं लड़ूंगा। आप तो जीवते बैठे हैं, आप तो जीवते बैठे हैं। वो तो मुर्दे को भी, मार्था को कहता है तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा। आपके बच्चों का नशे का मुकदमा वो लड़ना चाहता है। आपके पति के नशे का, घर के क्लेश है, हर दिन क्लेश है, आपको डर लगता है आज बहुत दारू पी के आएगा, वो आपका मुकदमा लड़ना चाहता है। पर क्या आप उसको मुकदमा लड़ने देंगे? क्या आप जब वो वकालत करेगा आप बीच में आके कुछ गलत तो नहीं करेंगे? क्या आप अपना मन परमेश्वर को पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं आज? क्या आप एक वाचा बांध के कि जब तक मेरे पांव पृथ्वी पर टिकेंगे, मेरी सांस पृथ्वी पर टिकेगी, एक भी संडे ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं परमेश्वर के घर को मिस करूंगा। जीवन बड़ा है, सांसें बड़ी हैं, उसका प्राइस भी आपको बड़ा पे करना पड़ेगा। आपको पता है जब आप संगतियों में जाते हैं जहां पे डीजे बजते हैं, फिल्मी संगीत बजते हैं, दारू चलती है, गलत काम चलते हैं, आपको पता है आप क्या करते हैं? आप अपनी एज को छोटा करते हैं। दीमक होती है ना, दीमक जैसे कुतरती है, दिखती नहीं पहले वो, जब बंदा बार बार जाता है वो अंदर से खोखला होता चला जाता है। कितनों को मेरी पीछे तक समझ आ रही जो मैं बोल रहा हूं?
वो अंदर से खोखला होता चला जाता है। सैमसंग की माता ने कहा, आज माताएं बोलती हैं बच्चों को, देख तू शाम को रोज क्यों घूमने जाता है? ओ मम्मी आपको क्या पता, ओ पापा आपको क्या पता, ये मॉडर्न कल्चर है। सैमसंग की माता कहती, देख ज्यादा मत जा बाहर, बाहर और भी हैं। बाहर जाता रहा, माता का कहना नहीं माना, बाहर जाता रहा, माता का कहना नहीं माना। पहले कोई और अच्छी लगी, कौन थी वो? फिलिस्तीन। शैतान ने हथियार बनाया कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। ये गर्भ से नाजीर है, इसकी मां ने इतने उपवास रखे हैं, इसके पिता ने घुटने टेक टेक के इतनी प्रार्थनाएं करी हैं, ये तो गर्भ से ही नाजीर आया है, सामर्थ्य आया है। कहना नहीं माना। जब वो छोटा था तो हम चर्च जा रहे हैं, मम्मी दादी ने बोल दिया आज ये नहीं जाएगा, कोई ना मेरे पास है, कोई बात नहीं चलो, वैसे भी चर्च में तंग करता है। मूर्ख हैं आप, मूर्ख हैं आप। चर्च में तंग करता है, बाहर जगह बन रही है, बाहर लेके जाओ, जब चुप हो जाए फिर अंदर लेके आओ। आप छोड़ रहे थे, शैतान उसके माइंड को कुतर रहा था। जब प्रभु ने कहा मेरे पास लेके आ, मैं इसको शिक्षा दूंगा, मैं इसको समझाऊंगा, आप छोड़ के आ रहे थे। काश दादी ने रोक लिया। कल कहां गया हुआ है? मामा के घर गया हुआ है। अभी छुट्टियां पड़ी है ना पास्टर जी, अभी ये चाची के घर है, इसकी चाची बहुत इससे प्यार करती है, अभी ये दादी के घर है, अभी ये दादा के घर है। फिर जब वो पेड़, जब वो पतली सी डाली थी, वो 2 उंगल से मुड़ सकती थी, तब तो आपने मोड़ा नहीं। अब जब वो बड़ा पेड़ बन गया, अब कह रहे प्रभु तू कुछ कर, प्रभु तू करदा क्यों नहीं? प्रभु कह रहा जब मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ना चाहता था तो तुम घर छोड़ छोड़ के आते थे। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपका बच्चा रोए या ना रोए, करियर बनाने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है। करियर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे बड़ा जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर का हाथ है तुम्हारे सर के ऊपर। मैं 10th क्लास फेल हूं, मैं 10th क्लास फेल हूं। 2018 से जब से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा अपना फ्रीलांसिंग करता हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग। 2018 से मैं अपना काम कर रहा हूं और सेवा भी कर रहा हूं। 1 रुपया मैं चर्च से नहीं लेता हूं, 1 रुपया। मैं 10th क्लास फेल हूं। मेरी मम्मी मुझे मार मार के ले जाती है, अगर तू चर्च नहीं गया तुझे खाना नहीं दूंगी, तू चर्च नहीं गया तुझे मारूंगी। बेल्टे बैट मेरे ऊपर तोड़ दिए। अगर मेरी मम्मी बेल्टे बैट मेरे ऊपर नहीं तोड़ती तो आज मैं यहां खड़ा होकर तुम्हें परमेश्वर का आनंद का सुसमाचार नहीं दे रहा होता, आनंद का सुसमाचार तुम्हें नहीं दे रहा होता। आज तुम्हें कड़वा तो लग रहा होगा, क्योंकि बीटाडीन वही लगेगी जहां पे घाव होगा, लेकिन ये वचन तुम्हारे बचाव के लिए है। ये जो जख्म हुआ है, ये नासूर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए। आज इस दवा को अपने मन में बिठा के जाएं और अपने मुकदमे को परमेश्वर को दे दें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप भी सैमसंग की माता की तरह तो नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी चर्च जाते हैं, कुछ जीवन को बदलना चाहते हैं, वो नौकरी छोड़ दें जो आपको संडे परमेश्वर से दूर कर रही है। वो नौकरी छोड़ दें जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही है। वो पढ़ाई नहीं है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। वो डिग्री रह जाएगी यदि परमेश्वर से दूर हो गए। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, अभी मैंने बीटीएच करी है और काफी सारे मैंने चीजों को पढ़ा है। मैं भी जवान हूं,
आपके पास फोन होगा, मेरे पास भी फोन है, और शायद आपसे ज्यादा हैं। मेरी भी आंखें, मुझे भी वही दिखता है जो आपको सुंदर दिखता है। मेरे पास भी गाड़ी है, आपके पास भी होगी जिस पे आप गेड़ियां मारते हैं। पर मैंने अपनी आंखों पे वचन सुन सुन के प्रभु के दास से, चल जा जाके आराधना सुन सुन के, परमेश्वर ने मेरे को इतना अनुग्रह दे दिया कि मैं कंट्रोल कर पाता हूं सारी चीजों को। क्यों? क्योंकि मैंने शैतान को अपने आप को खाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने शैतान को अपने आप को खाने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर धर्म नहीं बदलता। मेरा नाम आज भी रोहित है। परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। वो जीवन बदलता है। आप जीवन बदलना चाहते हैं? आप जीवन बदलना चाहते हैं? अपना मुकदमा परमेश्वर को दे दें। अपना मुकदमा परमेश्वर को दे दें। अरे वो तो कहता है मैं अनपढ़ों को चुनता हूं ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं। आप अनपढ़ हैं? अगर हैं तो बुद्धिमान आपके सामने टिक ना सकेंगे। हालेलुया। तुम्हें जो भी आता है उसे परमेश्वर की सेवा के लिए यूज करो। मेरे पास जो भी है मैं वो परमेश्वर की सेवा के लिए लगा देता हूं। हालेलुया। आइए हम एक और आयत निकालते हैं, भजन संहिता 62 का 8। जल्दी। हाँ, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हे लोगों आगे हर समय उस पे भरोसा रखो जो तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा है। उस पे हर समय पहले भरोसा रखो। आगे उस हाँ, कुछ छुपाओ मत। अपने अगुवे से कुछ छुपाओ मत। आपका बेटा किधर है? पास्टर जी वो चर्च नहीं आया, वो थोड़ा ट्यूशन गया है। वो शाम की मीटिंग में वो थोड़ा, पास्टर जी उसके पेपर चल रहे हैं ना, इस करके वो आया नहीं है। ना वो ट्यूशन गया है ना उसके पेपर चल रहे हैं। आप परमेश्वर को बोलेंगे? झूठ इंसान कभी परमेश्वर से नहीं बोलता, क्योंकि उसको सब कुछ दिखता है। क्योंकि उसको झूठ इंसान मनुष्य से बोलता है। जो मनुष्य से वो बोलता है तो वो परमेश्वर की डायरी में लिखा जाता है। याद रखना, झूठ उससे बोलते जो हमें ना देखे। वो तो उसकी नजरें तो नित्य हमें 24 घंटे देखती रहती हैं। तो हम परमेश्वर से थोड़ी झूठ बोलते हैं। किससे झूठ बोलते हैं? मनुष्य से जब हम झूठ बोलते हैं, अपने अगुवे से जब हम झूठ बोलते हैं, अपना मुकदमा लड़ने वाले से जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम अपनी जीत को एक कदम नीचे कर लेते हैं। अपनी जीत को एक कदम नीचे कर लेते हैं। जो अगली बारी ऊपर जानी चाहिए थी वो नीचे हो जाती है। हालेलुया। फिर हम कहते हैं वकील जी क्यों नहीं हो रहा? प्रभु कहता है भरोसा भी रख। अब्राहम ने 100 साल रखा, तू 10 दिन तो रख। एक आज ही प्रार्थना करिए, कल नहीं पूरी हुई। पास्टर जी मेरा बहुत बुरा हाल है, ये भी दारू पी के आ रहा है, हमारे कोई काम नहीं बन रहे पास्टर जी, मेरा बस क्या नहीं है? भरोसा भी नहीं है। बोल, परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरा विश्वास परखा जाए, नाना प्रकार की तू परीक्षाओं में पड़े, तो इसको बुरे शब्द की बात मत समझ। किसको?
पर तुमने तो बुरी समझी, तुमने कहा कुछ कर नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। परमेश्वर क्या कहता है इसको? आनंद, आनंद समझे, और कहता है आनंद की बात मुंह से निकाल। कोई ना, टाइफाइड हुआ है, ठीक हो जाएगा। क्या डॉक्टर बोल रहा है? कैंसर बोल रहा है। आप इनकार करें, आप इनकार करें। आपका अगवा इनकार कर रहा है तो आप भी इनकार करें। अरे जब यीशु मसीह ही आपका मुकदमा लड़ने वाला ही कह गया, तुम्हारे मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, कोई निश्चय, कोई मंत्र, कोई रोग, कोई जादू टोना तुम पे ना चलने पाएगा, तो तुम क्यों बोल रहे हो चलेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो 12 बजे नहीं जाना, 12 बज गए। ओहो 12 बज गए, क्यों नहीं जाना 12 बजे? यहां पेड़ लगा है, इस पेड़ से नहीं जाना, थोड़ा साइड से जाएंगे। क्यों? क्रिश्चियन लोग आज भी ये करते हैं, आज भी उनके मन में है। कोई मर जाएगा, कोई सो जाएगा, आके पहले नहाएंगे। नहाना अच्छी बात है, पर आपका मन नहाना वो वाला नहीं है कि मैं गर्मी लग रही थी इस मारे नहा लूं। आपके मन में कुछ और है, वो मन को जांचने वाला है, आप जानते हैं। हम नहीं नहाते, हम आते हैं, शाम को आए तो चाय पी, अपना सो गए, कल नहाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें उसका वचन पता है। उसने कहा है मैं अपने दूतों को तेरे नाम की आज्ञा दूंगा, जहां जब मैं सो रहा हूं तब भी मेरे साथ है, जब मैं बैठा हूं तब भी मेरे साथ है, मैं यहाँ चल रहा हूं तब भी मेरे साथ है, मैं कहीं जा रहा हूं तब भी मेरे साथ है, मैं कहीं से आ रहा हूं तब भी मेरे साथ है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं सारी आपको जानती हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को जानते हो। वो कहती है यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमारे से क्या काम, क्या काम, देख हमें कुछ ना कह। वो सारी जानती हैं आपको। उनको ये भी पता होगा आज यहां पे मीटिंग हो रही है। हालेलुया। डॉग होता है ना, डर को सूंघता है, ऐसे ही शैतान तुम्हारे डर को सूंघता है, लेता है। जब देखता है कि इसे डर लग रहा है पेड़ से, तो वो उस पेड़ से उतर के तुम्हारे सामने आता है। वो अगर पेड़ पे यार बैठा रहा, क्या कह रहा मैं? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये वहम अपने दिल से निकाल दें, ये वहम अपने दिल से। जब तक आप अपने आप को पूरा नहीं देंगे, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा होते भी प्रॉपर नहीं देख पाएंगे। ताई देना आत्मिक है, आत्मिक है। अभी 2000 पे हर महीने जमा हो रहे हो तो तुम फटाफट कराओगे? हाँ जी, पोस्ट ऑफिस में कराओ जी हमारा, क्योंकि 2000 पे जमा हो रहे हैं। ये शारीरिक है। आत्मिक है, दे रहे हैं पर दिख नहीं रहा, ये आत्मिक है। अगर तुम्हें पता चले हाँ प्रभु भी हमें देगा, साल बाद 12, अगर हम 24 देंगे तो हमें 48 मिल जाएंगे, सारे बढ़ बढ़ के तायद देंगे, बढ़ बढ़ के। क्यों? क्योंकि शरीर कह रहा है कि साल बाद तेरे को 48,000 मिलेंगे। यह है शरीर। यह आत्मा जो प्रभु का बनता है मैं उसे दूंगा। वो जो वेस्ट ऑफ मनी हो रही है ना, बाइक का टायर नया है, गाड़ी के टायर नए हैं, घर में एसी नया लगाया था, सही नहीं हो रहा, 50 लोग बुला लिए, वो वही है। प्रभु कहता मेरे को तुम मेरे से छुपाओगे, कहता। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको अपनी आशीष के टॉप पे जाना है, यहां तक जाना है कि लोग कहें कि इसके अंदर, इसके ऊपर परमेश्वर ने काम करा है, तो आपको एक दिशा से सही नहीं होना होगा। आपको एक दिशा से सही नहीं होना होगा, आपको प्रार्थना में भी सही होना होगा, वचन में भी सही होना होगा।
उपवास में भी सही होना होगा, देने में भी सही होना होगा, चर्च आने में भी सही होना होगा। क्योंकि जहां से शैतान को वीक दिखेगा वो वहीं से एंटर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आइए एक और आयत पढ़ते हैं, रोमियो 10:11। फिर हम जल्दी 10:11। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ, कौन कहता है? पवित्र शास्त्र ये पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई अपना मुकदमा विश्वास करके उसके हाथ में देगा, वह लज्जित ना होगा। जो कोई अपनी बीमारी को उसके हाथ में देगा, वह लज्जित ना होगा। जो कोई अपने बच्चों को उसके हाथ में देगा, वह लज्जित ना होगा। बच्चों को हाथ, लज्जितता कैसे? वो नशा कर रहा है, तुम्हें भी पता है। वो लड़की के साथ घूम रहा है, तुम्हें भी पता है। वो गलत चीजें देख रहा है, तुम्हें भी पता है। पढ़ो दोबारा वचन पूरा। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ, तुमने विश्वास कहां करा? जब मीटिंग थी, पास्टर जी ने कहा देखो ये चर्च में जरूर आना चाहिए, इसको एक सेवा दी गई है। सेवा पास्टर नहीं देता, सेवा परमेश्वर देता है, याद रखना। ने कहा सिस्टर जी जरूरी है, इसका आना बहुत ज्यादा। ओ, उस दिन हारमोनियम नहीं बजा, सपोज करो। दोबारा पढ़ो। क्योंकि तुम्हें इस मारे विश्वास नहीं था, उसका ट्यूशन था। दोबारा पढ़ो। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ, तुम्हें ऐसा लगा अगर इसका आज पेपर मिस हो गया, अगर आज इसकी ड्यूटी मिस होगी तो नौकरी छूट जाएगी, आज इसका पेपर छूट गया तो ये फेल हो जाएगा। पर पवित्र तुमने परमेश्वर पे विश्वास नहीं करा। जब परमेश्वर पे विश्वास नहीं करा तो लज्जितता जीवन में आई। अगर परमेश्वर पे विश्वास करते तो मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? दोबारा पढ़ो। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, हाँ, जो कोई इस पर विश्वास करेगा हाँ, वह लज्जित ना होगा। हाँ, समझे नहीं आप? संडे को आप 100 रुपये ज्यादा कमा लेंगे, पर वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लज्जित का बीज है, याद रखना। यदि आप प्रभु के घर में आते तो लज्जितता से बच जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन पढ़ना लिखना और काम भी करना जरूरी है, लेकिन वो काम परमेश्वर से आगे ना रहे, परमेश्वर से पीछे ही रहे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपना मुकदमा परमेश्वर को लड़ने देंगे? आप अपना मुकदमा परमेश्वर को लड़ने देंगे? अपने मन को सही से टिकाएंगे? अपने मन को सही रखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा जिस दिन संडे को किसी का कार्ड आ गया आप बोलेंगे नाराज हो जाएगा। एक काम करते हैं, वर्शिप करके चले जाते हैं। वर्शिप करके कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? उधर जहां मैं अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा नहीं दे सकता। जल्दी चले जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं देंगे, आप अपने जीवन की शायद पूरी आशीषों को भी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? बारिश आपके परख के लिए है संडे। बहुत सर्दी आपकी परख के लिए है।
शैतान तुम्हें तो कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वो नेचर को कंट्रोल करता है। वो तुम्हें तो रोक नहीं सकता, वो तुम्हारी बाइक को पंचर करता है। वो तुम्हें तो नहीं रोक सकता, तुमसे किसी को फोन करवाता है, मुझे वो फोन आता है, तुम्हारा मन एकदम से हो जाता है, मेरा मन नहीं कर रहा मीटिंग में, वो सक्सेसफुल हो गया है। उसने तुम्हें नहीं रोका हाथ पकड़ के, देख मत जा मीटिंग में, उसने नहीं रोका। उसको पता है अगर मैं इसे हिलाऊंगा ये मीटिंग में नहीं जाएगा। उसने तुम्हें नहीं रोका। ना परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, खींचा, क्योंकि परमेश्वर ने एक सबसे अच्छी जो चीज हमें दी है वो है फ्री विल, अपनी इच्छा करना या ना करना। कोई आपका मालिक भी आपको फ्री विल नहीं देगा। जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपको फ्री विल दी है। पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पे विश्वास करेगा, विश्वास कैसा? अब्राहम जैसा। विश्वास कैसा? अब्राहम जैसा। विश्वास कैसा? हन्ना जैसा। अपना बच्चा अभी हुआ, अभी थोड़ा बड़ा ही हुआ है, चर्च में देके आ गई। आप देख रहे हैं विश्वास? शैमुअल वो परमेश्वर का दास हुआ जिसने इजराइल के राजा का अभिषेक किया था। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।